अब मैंने फ़ैन बंद कर दिया और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वैसे रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ऐसा ना हो कि हम बाहर पहुँच जाएं और वॉइस क्वालिटी में बहुत बड़ा इशू आ जाए बाद में, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। ना तो वीडियो शेक हो, ना ही वीडियो मीन्स शेकिंग का तो मैं ऐसे होल्ड करके आपसे बात कर सकता हूँ कि जिसमें कि मैं वीडियो को शेक नहीं करने दूंगा। ये कहीं ना कहीं मेरे एंड पे चीज़ें थोड़ी सी है। बट वॉइस क्वालिटी के साथ इशू ये आता है बेसिकली कि आप बाहर खड़े हैं, कहीं कोई हॉर्न चला गया, कोई बाइक गई, कोई कार गया, या कोई ऐसे ही पी 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 लोग इंडियन कल्चर में है। इंडियन कल्चर में नहीं से रहता है हैबिट, क्योंकि आप सबके आपके अकॉर्डिंग तो देखिए सब चलेंगे नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं सोचूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत नेचुरल सी बात है। तो इसके लिए ट्राई ही करूँगा, या तो मैं माइक यूज़ करूँ, वो भी पॉसिबल है, उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं है और इजीली मेरी अच्छी वॉइस आप तक पहुंच पाएगी, इजीली अच्छी वॉइस मेरी आप तक पहुंच पाएगी। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो मैं लेट्स सी ट्राई यही करना चाहता हूं सबसे पहले कि वॉइस ठीक हो, जिससे कि आप जो भी मैं बोलूं वो आप तक बिल्कुल प्रॉपर वॉइस क्लियर पहुंचे, सॉफ्ट पहुंचे, ताकि आप सुनना चाहें। एटलीस्ट वीडियो देखना एक अलग चीज़ है, बट सुनना मुझे लगता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा मुझे काम करना चाहिए, ताकि आप मेरे लफ्ज़ों को, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुने, क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, और उस पर गौर करें। और कभी अगर आप इन जगहों पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसको देखें, समझें, और वहाँ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ कोई टूर प्लान करें, ईजिली वहाँ आ सके बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे यूनिक जो मैं अपनी वीडियो में चाहता हूँ कि वहाँ की लोकल्स का 2-4 लोगों के पूछ के, या शॉपकीपर्स का मैं नंबर शेयर करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि अब मैंने वीडियो डाला है सपोज इस मंथ में, और आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आना चाहते हैं, तो जो मैंने फेस किया, कोई नंबर्स नहीं था, किसी भी यूट्यूबर ने किसी का नंबर नहीं फ्लैश किया हुआ था। जिससे इशू सिर्फ ये आता है कि अगर आपको वहाँ के बारे में उस टाइम कुछ जानना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं एटलीस्ट, और वहाँ के बारे में डिटेल लेके और आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी होटल का नंबर मैं आपसे शेयर कर दूँ, सपोज़ कोई टैक्सी ड्राइवर का नंबर शेयर कर दूँ, 1-2 नहीं 3-4 कर दूँ, सपोज़ बंद है किसी का मान लीजिए, तो आप एटलीस्ट किसी को कांटेक्ट कर सके और उनसे अपनी डिटेल जानकारी ले सके कि क्या अब जो वेदर है उसमें हम आने के लिए कंफर्टेबल हैं, चीज़ें ठीक हैं। ये अभी तक किसी यूट्यूबर्स ने नहीं किया है, तो ये एक यूनिकनेस मैं डालना चाहता हूँ, और विद नॉलेज ऑफ दिस पर्सन, कि जिसका नंबर हो उससे मैं पूछ के डालूँ। तो ये मैं आई एम श्योर कि कंफर्म करके डालूंगा कि मैं आपका नंबर इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, ताकि लोग पूछ सके आपसे कि अभी का जो वेदर है, जो चल रहा है, क्या अभी आना ठीक है, टूरिज़्म कैसा है, और कुछ चीज़ें और भी। आप सपोज़ अगर आप फैमिली के साथ हैं, या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ दिन में ट्रैवल करना कहीं ना कहीं ठीक रहता है, शाम में ट्रैवल करना ठीक नहीं रहता है। जैसे कि कुछ जानवरों का इशू रहता है, जंगली जानवर शायद कई जगह बहुत भयानक रूप से अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी मैं इसमें एक्सप्लोर करना चाहूँगा, बिल्कुल डिफरेंट, कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले, साथ के साथ आप घूमे भी मेरे साथ। मैं खुद भी बहुत घूमने में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है घूमना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब मैं एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ इसलिए घूम रहा हूँ, एक्चुअली मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। और वीडियो रिकॉर्ड करके 2 पर्पस सॉर्ट आउट होते हैं। एक, खुद की मेरी लाइफ की मेमोरीज जो हैं वो सिक्योर हो जाती है थ्रू आउट यूट्यूब। तो थैंक यू, पहले तो मैं यूट्यूब का ही करूँगा, जिसने मेरी खुद की पर्सनल मेमोरीज जो हैं वो सिक्योर करने का एक बहुत बड़ा प्लेस दिया मुझे। दूसरी बात कि आप लोग जितने इस वीडियो को देखते हैं, आप मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे जुड़े हैं, तो उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। और वो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप तक, सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ऐसा नहीं कि एडिट वीडियो कर दिया और कुछ भी दिखा दिया, उससे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आपको पता है ये स्पेस है, घूमने वाली जगह है, यहाँ आप आ सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बट जो ये बट है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि क्या अब जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर आ सकते हैं, या बाय बाइक आ सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शंस की क्या क्या कैटेगरीज हैं, आप कैसे आ सकते हैं, और यहाँ रहने का क्या हिसाब किताब है, आपका बजट कितना है। बेसिकली मुझे जो लगता है, लोग सिर्फ इसलिए नहीं घूमने आ पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद खर्च बहुत ज़्यादा होगा, रहने का बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, होटल्स का बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं चाहता हूँ सॉर्ट आउट कर दूँ कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा जबकि है नहीं। सपोज आप 2 दिन के लिए कहीं घूमने आ रहे हैं, आप मॉर्निंग में निकलिए, ठीक है,
कहीं से भी निकलिए। सपोज अगर आप डिस्टेंस देखिए पहले, तो कहीं से भी मत निकलिए पहले। अगर आप अराउंड 200-300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, कभी भी निकल सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन में 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी कि सुबह 6 बजे निकलेंगे तो आप 10-11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे इजीली। वहाँ आप 10 बजे पहुंचने के बाद घूमिए, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी देर में आपको कुछ ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइए, खाइए, घूमिए, अपने कुछ प्लेसेस को कवर कीजिए और उसके बाद शाम को आप लगभग 7-8 बजे आप एक अच्छे से आराम से, आपके पास टाइम होगा उस दिन रूम ढूंढने का, कोई अच्छा प्लेस ढूंढने का, वहाँ आप रूम लीजिए और उसके बाद आप वहाँ स्टे कीजिए। मॉर्निंग में फिर अर्ली मॉर्निंग उठिए और जो प्लेसेस रह गए थे वो प्लेसेस को कवर कीजिए 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक। फिर से आपको 4 बजे तक कवर करना है एंड देन फिर आप अपने घर को वापस हो सकते हैं। तो 1 नाइट का स्टे वाला जो जितना भी एरिया होगा मैं चाहूँगा वो कवर करें। उसमें क्या है कि आप सैटरडे संडे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मंडे मत यूज़ कीजिए क्योंकि मैक्सिमम जगह पे जहाँ म्यूजियम्स होते हैं वहाँ मंडे ऑफ होता है बेसिकली। तो ज़्यादा जगह पर जो जहाँ म्यूजियम है या कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स वाले प्लेस होते हैं वहाँ मंडे ऑफ होता है। तो सैटरडे संडे का आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नो डाउट बहुत सारे ऑफिसेज में ये बैन होता है कि आपको सैटरडे ऑफ नहीं लेना है, बट लेट्स ट्राई कि एक बार तो आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो रेगुलर नहीं घूमते एटलीस्ट वो मंथ में 1 टाइम तो ले ही सकते हैं। 4 संडे हैं, 1 ले सकते हैं। कई बार वैसे भी हमारे भारत में बहुत सारी छुट्टियां आती हैं, मतलब हॉलीडेज होते हैं, गेस्टेड हॉलीडे होते हैं, स्कूल्स ऑफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कभी भी एक दिन का आपके पास 2 दिन इकट्ठे आ जाते हैं, 3 दिन में रहते हैं, तो उस टाइम पे आप वीडियोस को देखिए और मैं आपको जो नंबर्स दूंगा उन नंबर्स पे कॉल करके कंफर्म कीजिए। एक और नंबर मैं चाहूँगा जो मैं खुद का अपना देना चाहूँगा, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली मीन्स व्हाट्सएप कीजिए। सर व्हाट्सएप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ से भी मैं आपको खुद पर्सनली भी जिन जगहों पर मैं गया हूँगा वहाँ के बारे में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ, बट वो 24 आवर बिफोर दीजिए क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। क्योंकि पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आपको खुद भी हेल्प आउट कर सकूँ कि आप वहाँ जाइए, यहाँ घूमिए। बात सिर्फ यूट्यूब की नहीं है कि यूट्यूब पे आपने देख लिया और दैट्स इट कि आपने मेरी वीडियोस देख रही हैं। नहीं, आपको मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में हेल्प, जो राइट डिसीजन और मेकिंग ऑफ हेल्प है वो मैं कर सकूँ। सो इसी एक पर्पज से शुरू किया है। पहली तो मेरी मेमोरीज जो हैं वो सिक्योर हो जाए, सेव हो जाए थ्रू आउट यूट्यूब। तो थैंक यू यूट्यूब। फर्स्टली लोग थैंक यू तब बोलते हैं जब उनको सिल्वर प्ले बटन आता है, बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी मेमोरीज हैं जो लाइफ में जब मैं 20 साल बाद 30 साल बाद देख रहा हूँ तो मेरे लिए भी वो एक बहुत प्राइसलेस साबित होगा। क्योंकि उस टाइम में शायद जुड़ियाँ पड़ चुकी होंगी, हाँ, बाल ये रंग बिरंगे सफ़ेद हो चुके होंगे। तो उस टाइम पे खैर ये पल जो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत मुझे इंस्पायर करेंगी कि मैं ऐसा भी था कभी। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे अब क्या होता है आने वाले टाइम में। तो जो नया मैं एक चैनल बना रहा हूँ उसका नाम है, बना लिया खैर, नेम चेंज किया है। एक्चुअली पहले लाइव करनाल के नाम से ही मैंने बना रखा था, नहीं लाइव करनाल वाला है, एक और है डीके ब्लॉग्स के नाम से मैंने बनाया था, तो उसको मैंने चेंज करके अब इंडिया विजिट कर दिया। तो इंडिया विजिट वाले जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मुझे काम करना है और साथ में घूमने को भी मिलेगा बहुत सारा, तो उसके ऊपर प्रॉपर फोकस दे रहा हूँ मैं। वॉइस क्वालिटी अभी बस मैं चेक कर रहा था और बोलने का नज़रिया, तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें जो शायद अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ नए ब्लॉग्स बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या आने वाला है नया इस नए ब्लॉग्स पे। तो बने रहिए इंडिया विजिट।